विधानसभा भाई कौन है यार? 2022 में होने वाले आम चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार माननीय लल्लन कुमार जी, हमारे कन्वीनर मीडिया डिपार्टमेंट के माननीय अंशु अवस्थी जी, सभी जिम्मेदार साथियों, हमारे तिलोई से रायबरेली से चल करके आए माननीय गुलशेर साहब, सभी जिम्मेदार साथियों, आज अचानक आप लोगों को कष्ट इसलिए दिया गया कि हमारे संभावित उम्मीदवार और हमारे डिपार्टमेंट के कन्वीनर श्री लल्लन कुमार जी के नाम से और बहुत से कार्यकर्ताओं के नाम से एक नहीं दो थानों में, गुड़म्बा थाने में और शायद बक्सी का तालाब का थाना है, 2 थानों में बेबुनियाद, तथ्यहीन, आधार रहित झूठा इल्जाम लगाते हुए एक FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज की गई और जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई। 420 है, 419 है, ये 153 है, 500 है, 505 है, इधर जो है 420 है, 505 है। तो अलग अलग थाने में, 2 थानों में ये दर्ज कराई गई। और दर्ज कराने का जो आधार दिया है वो है एक पोस्टर या पैम्फलेट जो किन्हीं लोगों ने अखबारों में रख करके लोगों के घर तक पहुंचाया, ये आरोप है, और दीवारों में चिपकाया। पैम्फलेट का शायद फोटो कॉपी ये है। अब इस पैम्फलेट में अगर देखा जाए तो इसमें पैम्फलेट को ही अगर देख लिया जाए और ये माना जाए पैम्फलेट ठीक है, ये पैम्फलेट किसी अमुक व्यक्ति ने छपवाया या लगवाया, इसको अगर पढ़ा जाए तो लापता कहने करने में कौन सी धारा लगती है भाई? या कौन सा असंसदीय भाषा है लापता? बीकेटी विधायक हुए छूमंतर, बने गूलर का फूल, इसमें कौन सी धारा लग रही भाई? ये गूलर का फूल गाली है कि छूमंतर गाली है कि ऐसा 420 तो ऐसा है कि दस्तावेजों में घेरा फेरी, कूट रचना, धोखाधड़ी, ये इसमें कौन सी धोखाधड़ी हो रही है भाई? आगे चलें। पता विधानसभा बक्सी का तालाब, पहचान भाजपा विधायक, नाम नहीं है लेकिन व्यक्ति है, भाजपा विधायक कोई व्यक्ति है, मैं मानता हूं। खूबी अपने क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते, इसमें कौन सी 420 का धारा लग गई भाई? मैं BA LLB में, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था LLB में, IPC CRPC की हर धारा से मैं वाकिफ हूं। मुझे तो तरस आ रहा है उन पुलिस कर्मियों पे, किसके दबाव पे उन्होंने, उन अधिकारियों ने, उन थाना अध्यक्षों ने ये FIR लिख दी। अब क्या है, अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, बीकेटी क्षेत्रवासियों को पहचानते नहीं है। अरे मुझसे तमाम लोग कहते हैं आप मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते? मैं खुद कहता हूं भाई मैं पहचान नहीं पाया। अरे 1000, 2000, 4000 लोगों से मैं रोज मिलता हूं। मैं जब मंत्री था तो मैं 10,000 लोगों से मिलता था, हर किसी की शक्ल नहीं पहचानने मिलती, नहीं पहचान पाए, संकट की घड़ी में सटक जाते हैं। ये कौन भाई? संकट घड़ी सटक जाने का मतलब क्या? निकल जाते हैं, काम नहीं करते। इसमें कौन सी धारा बन गई? अब इसमें लिखा है कि FIR में कि इनकी छवि धूमिल करने के लिए। अरे छवि तुम्हारी नहीं धूमिल हो रही, तुम्हारी इस FIR से हमारे लल्लन कुमार जी की छवि धूमिल करने का आपने असफल प्रयास किया है। हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का आपने असफल प्रयास किया है। आपने कूट रचना की है। ये जब इसमें कोई केस बनता ही नहीं और आप फर्जी बना रहे हैं तो कूट रचना की है, धोखाधड़ी की है, और धोखे से ये आपने FIR दर्ज कराई है। जो लल्लन कुमार जी के ऊपर दर्ज हुई है वो आपके ऊपर दर्ज होना चाहिए। मैं तो सीधा सा कहता हूं, प्रशासन से कहता हूं, एक मीडिया विभाग का चेयरमैन होने के नाते, पूर्व मंत्री होने के नाते, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि पुलिस को ऐसी हरकतों से बाहर आना चाहिए
और तत्काल इसको फाइनल रिपोर्ट लगाए, क्योंकि अगर इसको सही भी मान लिया जाए फिर ये कहां साबित हो रहा है कि लल्लन कुमार जी ने या किसी कांग्रेसी ने ये पर्चा या पैम्पलेट या पोस्टर लगवाया? आप देखें इसमें कहां साबित हो रहा है कांग्रेसी ने कराया। अगर जी क्या लिखा हुआ है? ये तो कोई भी साजिश करके लिख सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता। मैं आपका नाम लिख करके कल बंटवा देता हूँ, तो क्या करेंगे तो आप मुझसे बन गए? विधायक खुद साजिश कर रहा है, आप मुझसे बन गए? ये कहां साबित हो रहा है कांग्रेस ने ये किया? कहां साबित हो रहा है? किसी किसी के नेचर है, नाम लिखने से कोई किसी का लिख के कर दे। हमारी शिकायतें सीबीआई में, ईडी में, विजिलेंस में रोज सैकड़ों होती हैं, झूठी शिकायतें होती हैं, और वो शिकायतें होती हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी बताई जाती है कि हमारे रिश्तेदार नातेदार जानने पहचाने वालों के है नहीं, काम उसको कर दिया। जब वो पहुंचती हुआ क्या, जब हमारी सरकार थी, जब हमारी सरकार थी तो एक राजेश सिद्दीकी थे, उन्होंने दुबई में जाके 49 माले का एक जो है होटल बनवाया। लोगों ने शिकायत कर दी, हमारे सरकार रहते हुए मिनिस्टर था, ईडी पहुंच गई दुबई, और वहां जब पकड़ा के लाई तो मालूम हुआ राजेश सिद्दीकी कहीं लखीमपुर खीरी के थे, मैं उनको जानता ही नहीं था। इसका मतलब सिद्दीकी है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री है, सब सिद्दीकियों ने जो गलत किया वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कर डाला। कोई भी इस तरीके से लिख दे। मैं चाहता हूं कि इसका प्रमाण दे कि ये कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी लिखा है। कल के दिन मैं लिख करके आपका नाम, भाजपा का नाम लिख करके भेज दूं तो क्या भाजपा का मान लिया जाएगा? सबूत क्या है कि कांग्रेस ने लिखा है? कांग्रेस पार्टी लिख देगी बस हो जाएगा। और फिर अगर, और इसमें कौन से में धारा बन रही है, मैं आप प्रेस मीडिया जानना चाहता हूं कि आपकी निगाह में कौन सी धारा बन रही है। इसलिए मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विधायक जी को ऐसी हरकत से बाज आनी चाहिए। ऐसी हरकत से वो दोबारा जीतने वाले हैं नहीं, और वैसे भी नहीं जीत रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकत से और नहीं जीतेंगे। जनता में अपनी छवि खराब कर रहे हैं, और हमारे नेता लल्लन प्रसाद जी की छवि खराब करने का असफल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयास कर रहे हैं। मैं सीधा सा कहता हूं कि ये बाज आए, वरना कांग्रेस पार्टी फिर कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इसकी तह तक जाए और इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, फिर आपके सवाल लेना चाहूंगा कि इसके किस बिंदु में 420 का केस बनता है, किस बिंदु से 420 का केस बनता है। अगर ये पंपलेट हमसे मतलब नहीं, कांग्रेस से मतलब नहीं, लल्लन कुमार से मतलब नहीं, जिससे भी मतलब है, जिसने भी कराया उसके खिलाफ भी ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें 420 का या 505 का कौन सी शब्द से बनता है। मुझे तो तरस आता है ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर, ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने FIR लिखा दी, उनको धारा भी नहीं मालूम। फिर हमें कोर्ट में भी और दूसरी जगह भी जाना होगा, जिसकी जिम्मेदारी लिखवाने वाले व्यक्ति की और पुलिस प्रशासन की होगी कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 420, 468, 469, 471 IPC की धारा का उल्लंघन किया है। जी आप बताएं। क्या लल्लन जी की तरफ से जो एक तो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें नाम आ रहा था, आपकी तरफ से क्या कोई FIR दर्ज कराई जा रही है? मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले सम्मानित मंच, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मीडिया विभाग के चेयरमैन है, पूर्व मंत्री आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, मंच पे उपस्थित अंशु अवस्थी जी हमारे साथी हैं, कन्वीनर भी है, प्रवक्ता भी है, विधानसभा के प्रभारी रवि सिंह जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे फेस से भी देख रहे होंगे, मैं पिछले 4 दिन से मैं बीमार हूँ और वायरल फीवर से मैं बीमार था। लेकिन अचानक से जब मैं घर पे देखा पेपर में और न्यूज के माध्यम से कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है, और मामला क्या था, ये एक मामूली सा पोस्टर जो कि मैं कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं राजनाथ जी के खिलाफ लगा था लखनऊ में। आप सब मीडिया बंधु देख रहे होंगे, सांसद जी लापता है, किसी के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती है। कुछ दिन पहले आजमगढ़ में लगा, अखिलेश यादव जी लापता है, हमारे राहुल जी के खिलाफ भी रायबरेली में लगा, अमेठी में लगा, बिजनौर में लगा, तमाम जगह लगते रहते हैं। मैं उस पर, लेकिन जब विधायक जी ने इस तरह से FIR जब दर्ज कर ही दिया है तो मैं
बधाई देता हूं उन लोगों को जो जनता की आवाज को उठाने का काम किया है। अगर आप किसी गांव में जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगा, आप सब पत्रकार साथी ने ही किया है, न्यूज़ 20 नेटवर्क 24 से आपने किया है। विधायक जी ने जिस गांव को गोद ले रखा है, दुगरा गांव है, वहां के लोग जानते भी नहीं है, उनको सच में पता है कि विधायक जी भी लापता है और विकास जो है विधायक जी का या भाजपा का जो विकास है वो भी लापता है। तो ये सच्चाई है। जिस कार्यकर्ता ने भी हिम्मत की या जिसने भी किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये बताए कि मैंने क्या किया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी को अपशब्द करता हूं, मैं लोगों की सेवा में लगा हूं। अब इसमें यह भी लिखा है कि संकट की घड़ी में सटक लेते हैं। अब बताइए, कोरोना जैसे महामारी में आप देख रहे होंगे कि कौन दिखता था ग्राउंड पे। कांग्रेस पार्टी की नेता कार्यकर्ता नसीमुद्दीन सर गवाह है, जो भंडारा लगता था पीसीसी में और गांव गांव में घूम घूम करके हम लोग बांटते थे राशन, लोगों को खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ भी नहीं कॉन्सेंट्रेटर तक हम लोगों ने दिया है अपने कांग्रेस पार्टी कार्यालय से। विधायक जी को ये लगता है या भाजपा के नेता को ये लगता है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करके और वो सोचेंगे कि ये डर से दुबक जाए या लोगों की सेवा करना बंद कर दे, तो मुझे लगता है कि वो गलत सोच रहे हैं। हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। दूसरी चीज, जब हमने एसपी से बात किया, जब हमने सीओ से बात किया, तो उनका यही कहना हुआ कि आप घबराइए नहीं, ये वो। मैंने बोला मैडम मैं नहीं घबरा रहा हूं। मैंने एसपी को भी बोला कि आपने जो एफआईआर दर्ज किया है 420 का, क्या मैंने क्या चोरी किया है? चोरी तो जनता के साथ किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। अभी रात की घटना है, हरदौलपुर के जितेंद्र यादव जी की मौत हो गई 2 लड़के। इससे हुई पता है, डंपर जो माइनिंग चल रही है, माइनिंग की वसूली कर रहे हैं विधायक जी, और विधायक के इशारे पे यहाँ पे माइनिंग चल रहा है इस विधानसभा में। रात की घटना में बता रहा हूं आपको, विधायक जी क्षेत्र में दिखते नहीं है, यहाँ की जनता बोल रही है। विधायक जी किसी के सुख दुख में जाते नहीं है, ठीक है, उनको शुभकामनाएं हैं। पहले वो ये तय करें कि भाजपा उनको टिकट दे रही है या चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें शुभकामनाएं हैं उनको, वो जाए। जब 4.5 साल नहीं दिखे, जब 2 महीने बचे हैं, तो कुछ चंद दिनों के मेहमान है वो। हमारा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और हमारे बुजुर्गों ने और माता पिता बोलते हैं कि जो हमारे चंद दिनों के मेहमान होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम तो अभी भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। मैंने कोई शब्द नहीं बोला है। कभी आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, किसी गांव में नाम लेते हुए भी नहीं देखा होगा, और ना मैं इस तरह की राजनीति करता हूं। लेकिन मैं अब बोलता हूं खुलेआम कि मैं कुछ आपको वीडियो दिखाऊंगा कि यहाँ की जनता बोल रही है। आप सबने दिखाया है, यही पत्रकार साथी ने, कि विधायक जी को वो जानते तक नहीं है। और 2 मिनट अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ विधायक जी सच में छूमंतर है, लापता है, कि सच्चाई क्या है। और रही बात एफआईआर की, तो मैं आपको बता दूं कि जनता की आवाज उठाने में, बक्सी के तालाब विधानसभा की जनता की आवाज उठाने में अगर मुझे जेल भी जाना पड़े, हजारों एफआईआर भी दर्ज होता है, तब भी हम डरने वाले नहीं है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, संविधान को मानने वाले हैं। और जो संविधान की धज्जियां, जैसे सर बताए कि 420 धारा लगाकर खुद LLB टॉपर रहे हैं। अब आप लोग खुद जब इसका सोचिए कि 420 धारा कैसे लगता है। विधायक जी बताए कि विधायक जी कि क्या हमने चोरी किया है। ये केस कहीं स्टैंड करता है? कहीं स्टैंड नहीं करता। लेकिन दिखाई भैया, एक वीडियो आप दिखाता हूँ मैं, नेटवर्क 24 का है, तमाम पत्रकार साथी ने भी किया है। इनको दिखाइए कि विधायक जी का क्या है, लोगों के प्रति सोचना, लोग क्या सोच रहे हैं विधायक जी के बारे में। आपको पता है कि आज विधायक जी लापता हो चुके हैं। हम का जन विधायक हैं कि मरी गए। लखनऊ में बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर में लिखा है विधायक जी लापता हो गए हैं। अब हम का जन ने कहा विधायक जी भाग। वो तो बोल रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दी, स्कूल बनवा दी, वहाँ के लोगों के लिए घर कॉलोनी दे दी है, बहुत सारी सुविधाएं दे दी है। कहीं कुछ नहीं दी। तो विधायक जी तो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं। बोले का होती है बक्की उनका हम बंदी जमा नहीं दिया माता हम
दोहराया जाए। नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर अपना खास कार्यक्रम सड़क किनारे। थोड़ा फिर पीछे का दिखाइए। अब इनके खिलाफ भी FIR कर सड़क दी। किनारे में आपको उन खबरों से या उन जगहों से रूबरू कराते हैं जो कि आप और हमसे जुड़े हुए होते हैं। उसी क्रम में आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीकेटी में, जहां पर 169 के विधायक अविनाश त्रिवेदी लापता हो चुके हैं। उनकी होर्डिंग यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस होर्डिंग पे लिखा क्या गया है और क्या है, और इस होर्डिंग को लगाने के पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं लोगों से और जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये होर्डिंग आप लोगों को दी है उन्होंने। कुछ नहीं दिन टट्टी दिन है, राशन दिन खाली, और हमका कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिला है। राशन मिलता है? हाँ। गैस मिला है? नहीं मिला। गैस सिलेंडर नहीं मिला है? नहीं। और आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्डो नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड नहीं मिला। ये तो बोल रहे थे विधायक जी, तो बोल रहे थे उन्होंने सड़क बनवा दी है, नाली बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया है, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधाएं दे दी है। वहाँ पे तो बना होते तो कहे बाहर खड़े होते, देखो वल्ला वल्ला बाहर पड़ा कि नहीं पड़ा। अब विधायक जी लापता हो गए, इसके बारे में आप जानते हैं? विधायक जी लापता हो गए। अब हम यूं का जाने कहाँ विधायक जी चले गए। अब अच्छी लिखा है ना। अभी लखनऊ में बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर में लिखा है विधायक जी लापता हो गए हैं। अब हम का जाने कहाँ विधायक जी भाग गए। आप कभी देखिए विधायक जी को? हम नहीं देखे। नहीं देखी है? हाँ, कहते हैं अब कॉलोनी नहीं में देखा। क्या हुआ तो अब इनके खिलाफ भी FIR मैंने दर्ज कहा किया तो का मतलब पता। आपको जब तक कॉलोनी और सिलेंडर नहीं मिलेगा आप वोट नहीं देंगी? हम नहीं दिया वोट। अगली बार वोट किसको देंगी? अगला हम कोई को नहीं दिया। हम जब हमका कुछ मिलता है ना, जब हमारे कुछ योजना है। तो मेरा ये आशय था, आप सब सम्मानित पत्रकार साथी हैं, आप सब जाते हैं गांव में, भाजपा विधायक का ये हाल है कि लोग पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। और लापता तो अच्छा एक शब्द जिसने भी किया है, खैर, लेकिन क्या विधायक जी या भारतीय जनता पार्टी इन जनता के ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी? अगर आपको पता होगा तो ये जो लिखा हुआ है ये जनता की आवाज है। जनता इस पोस्टर को बोल रहा काफी हूं, पसंद कर रही है लाला जी। जनता इस पोस्टर को काफी पसंद कर रही है। मैं इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि ये जनता की आवाज है। और जिस किसी ने भी लगाया है, और जिस किसी ने भी जो भी जनता ने इसको लगाया है, इसको उठाने की कोशिश की है, मैंने बोला आपको कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं ये बोलता हूं कि विधायक जी चंद दिनों के मेहमान हैं, वो अपने हार से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, हार से जो बौखलाहट है उनकी वो साफ दिख रही है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि बगैर तहकीकात के किसी के ऊपर इस तरह से आपराधिक मामलों में जो FIR दर्ज की है, ऐसे नहीं किया जाता है। हफ्ता 10 दिन का हम मोहलत देते हैं, नहीं तो हम थाना पे जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना का पालन करते हुए, तीसरी लहर आ रही है, आप सब जानते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा हम ना करते हैं ना हिंसा बर्दाश्त करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम थाना पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को, जनता की जो मांग है उसको लेकर के आगे उठाते रहेंगे। उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े, हम नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। आप ये भी जानते होंगे, चाहे किसी भी तरह की दुख तकलीफ की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ही ग्राउंड पे दिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ही दिखते हैं। चाहे आपने देखा होगा लखीमपुर की घटना हो, किसानों के प्रति तमाम तरह की घटना है, हाथरस की घटना है, दलित बेटी को साथ हुआ था, उन्नाव की घटना है, नसीमुद्दीन सर, प्रियंका गांधी जी, तमाम हमारे बड़े नेता वहां गए, हम सब रात भर वहां गए मिलने। तो यहाँ पे जो विपक्ष की अगर आप बात करें तो हम ये समझते हैं कि विपक्ष के रूप में जो भी तमाम पार्टी अपनी दावा करती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तो धरातल पे कोई नहीं नजर आता है। जनता के साथ एक ही पार्टी नजर आती है, वो है कांग्रेस पार्टी। और हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस पे 2 शब्द मैं अपने साथी अंशु अवस्थी जी से भी बोलूंगा कि आप। ललन जी, एक क्वेश्चन है, जो आप एक ऑडियो जो वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल हुआ है, आपका वायरल हुआ है, उसमें ये कहना है कि आपने ये परिचय रखा है अखबारों के बीच में। ऑडियो को मैं आपको बता दूं, ऑडियो में मुझे लगता है जहां तक कि विधायक के जो प्रभारी हैं मीडिया की, उनकी आवाज है, मैं अगर सही हूं तो उनकी आवाज है। और उनमें वो अपने ही किसी व्यक्ति को ये बोला जा रहा है कि 420 के मुकदमा उनके ऊपर फोन आएगा तो बता देना कि हाँ लल्लन के आदमी आए थे, हाँ बता देना तुम लल्लन के आदमी आए थे। कहीं मेरी आवाज हो, कहीं वीडियो में मेरा फोटो हो, कहीं मैं किसी से अपशब्द कहता हूँ, मुझे लोग गाली भी देते हैं, मैं सुन लेता हूँ, मेरी ये नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई करूं। अभी मैं बता दूं, तिरंगा यात्रा चल रहा था, तमाम भाजपा के नेता
जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके गाली दिया मेरे लिए, तो क्या हो गया? मैंने तो किसी को नहीं बोला, मैं तो नहीं गया एफआईआर दर्ज कराने। तो क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा? ये तो मैं बोल रहा हूँ, ऑडियो में जो जिसकी आवाज है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। ये विधायक का प्रतिनिधि है और इस तरह से कर रहा है कि ललन के खिलाफ बोलो। हाँ, बोल देना कि ललन के आदमी आए थे। इस तरह से होती है आवाज, इस तरह से बात किया जाता है। या वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें आप मेरा दिख रहा है कहीं पे फोटो? आप बताइए। जब तक आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं भी तो आपका नाम ले सकता हूँ, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऑडियो आपकी वीडियो तो कोर्ट में कहीं पर भी कोई एक्सेप्टेबल नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात। ऑलरेडी चेयरमैन साहब ने सारी बातें बता दी और ललन भाई ने वीडियो भी दिखाया और बाकी चीजें कह दी। मैं तो जो कानूनी बात है वो यही कहूंगा, जो धाराएं हैं सिर्फ उनको लेकर कि 153 यानी बलवा की बात कही है, तो क्या इस पोस्टर में कोई ऐसी चीज है जिसमें कहीं पर ये नजर आ रहा हो कि कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात है? सिर्फ एक प्रतिनिधि की जो अपनी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वो सारी अपनी ऊर्जा जो लगानी थी जनता की सेवा के लिए, जिस जनता ने बख्शी तालाब की जनता ने उनको चुना था, वो उसकी सेवा करने के बजाय विपक्षियों पर एफआईआर कराने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि वो चाहे जितनी ताकत लगा लें, चाहे जितने मुकदमे दर्ज करा लें, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस एफआईआर से ये तय हो चुका है कि वो डर चुके हैं और वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हारे न होते, उनके अंदर सच्चाई होती, तो वो एफआईआर नहीं कराते। और जो जनता कह रही वो जनता ना कहती। वो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं, न डरने वाले हैं। शीघ्र ही ये जो धाराएं हैं, जिन धाराओं में मुकदमा ललन कुमार जी पे और विधानसभा प्रभारी रवि सिंह पे दर्ज हुआ है, उस पर पुलिस अपना एक एफआईआर कराए। आश्चर्य होता है कि एक सामान्य आदमी जब थाने में जाता है तो उसके लिए जांच कराओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, और दूसरे पक्ष को बिना सुने आपने 420 का मुकदमा लिख दिया, आपने 419 लगा दी। कौन सी चीटिंग की 419 में विधायक जी के साथ? तो ये सारी चीजें हैं, डरने वाले नहीं हैं। एक हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण हो, नहीं तो आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी। ये जो नेताजी आपने बात कही कि ये धाराएं जो है 420 बहुत समय के बाद लगती हैं, लेकिन एक ही दिन में कैसे लग गई? कहीं ना कहीं सत्ता का कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि पुलिस जो है जो काम करना था कि जनता को न्याय मिले, वो सिर्फ विधायक जी के लिए काम कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से घटनाएं हो रही लगातार। तो जो जिम्मेदारी थी वो ना, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कार्रवाई नहीं होना, और जो सही काम कर रहा है उस पर कार्रवाई करना। अपराधी सड़क पे घूम रहे हैं, बहुबेटियों की अस्मत छूटने वाले सड़क पे घूम रहे हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले सड़क पे घूम रहे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। जो कहता है किसानों को 10 फुट नीचे दफना दूंगा, वो आज मंत्री बना बैठा हुआ है। और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही। अंधेर नगरी चौपट राजा। लल्लन जी, क्या आपकी छवि जो खराब की गई है, क्या आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करेंगे? देखिए, या मैं पुलिस के बड़े अधिकारी से जाके मिलेंगे? मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो जनता है, हमारी जन माताएं, बहनें और जितने भी लोग हैं, बख्शी की तालाब विधानसभा की जनता और प्रदेश की जनता सब देख रही है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करने वाला हूँ, ना मैं घबराने वाला हूँ। मैं तो बताया आपको कि मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ और ये जनता की आवाज है, मैं उनको उठाते रहूंगा। विधायक जी लापता हैं, अगर वो जनता बोल रही है तो मैं उन जनता के साथ हूँ। विधायक जी उन जनता के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे, ये तय करे, सत्ता का दुरुपयोग करे। यहाँ की जनता, विधायक जी ने जनता पे नहीं दर्ज कराया ना, विधायक जी ने आपका, विधायक जी ने हमारे ऊपर कराया। हम या जिसने भी कोशिश की जनता की आवाज को उठाने के लिए, इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है कि विधायक जी लापता है। विधायक जी देखिए, संवैधानिक पद होता है, जीत करके आके विधानसभा का प्रतिनिधि बनता है। वो किस लिए बनता है? क्योंकि रोड बनाएंगे, उनकी सड़कें बनाएंगे, उनके घर बनवाएंगे, उनको रोजगार देंगे। क्या अगर उनके उम्मीदों पे आप खड़े नहीं उतरेंगे तो क्या जनता ये नहीं बोलेगी कि लापता है? अगर आप लापता हो गए तो आप बताइए ना जा करके कि हाँ आप लापता नहीं है। हमारा पता है, बताइए कि हमारा ये पता है। कहाँ पता है? वो तो जनता बोल रही है ना, हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। और जब जनता बोल रही है तो उनके मुद्दों को उठाना हमारा फर्ज बनता है और हम उठाएंगे। विधायक जी 1-2 एफआईआर, अभी 2 एफआईआर दर्ज कराए ना, मैं बोलता हूँ अभी इंडोंजा थाने में भी करवा दे।
जानकीपुरम थाने में करवा, जितने थाने बक्सी के तालाब विधानसभा में करवा, सत्ता का दुरुपयोग कर ले। चंद दिनों की बात है, महीने 2 महीने की बात है। बौखलाहट जो है वो दिख रहा है, हार से इतना घबरा गए हैं और जनता इनको नकार चुकी है। अब ये जाएंगे भी ना क्षेत्र में, अब अगर ये जाएंगे भी तो जनता इनको वोट नहीं देने वाली है। इनके लिए माला, स्पेशल कुछ माला बना करके रखा गया है क्षेत्र की जनता के द्वारा, माला से इनका स्वागत करेंगे। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम आप सब जानते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बगैर जांच के आपने गंभीर धाराओं में जो इस तरह से एफआईआर क्यों दर्ज किया, क्यों ना यहाँ के जो थाना इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया जाए। बक्सी के तालाब हो थाना इंचार्ज या गुडम्बा थाना, क्यों नहीं सस्पेंड किया जाए? क्यों एक ऐसे व्यक्ति पे जो दिन रात अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों का घर बनवा रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों का इलाज करवा रहे हैं। हमें एम्बुलेंस तक फ्री में चला रखे, आप देखे होंगे। विधायक क्या कभी फ्री में एम्बुलेंस चलाया होगा? आपने देखा होगा कभी? चलाया है? नहीं चलाया होगा। किसी बहन की शादी करवाई, कल भी खेरिया में एक हमारी बहन की शादी थी, मैंने पूरा जाकर के उसमें मदद किया। जहाँ पे भी दुख सुख की बात होती है मैं जानता हूँ। अब उनको इससे घबराहट हो रही है कि ललन कुमार जी ज्यादा लोगों के लोकप्रिय हो गए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो जाना छोड़ देंगे, एफआईआर दर्ज करा के इनको जेल में बंद करवा देंगे। तो मुझे लगता है वो गलत सोच रहे हैं। वो गोडसे को मानते हैं, हम गांधी को मानते हैं, आपका फायदा करा देंगे। और हम गोडसेवादी से नहीं डरते, हम गांधीवादी हैं। हम लोग प्यार से लोगों की सेवा करेंगे, झुक करके लोगों को आदर प्रणाम करते हैं हमेशा, जो हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया है हमेशा से, जो जैसा हम सब देखते हैं। हम कोई कुछ ऐसा नहीं करने वाले। विधायक जी मेरे ऊपर करवाए मुकदमा, कुछ हमारे साथी भी बता रहे थे कि जो है विधायक जी और उनके आदमी बोल रहे थे कि बीकेटी विधानसभा में निकले तो उनको मरवाएंगे, हमला करवाएंगे। तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा है, करें। हम जा रहे हैं लोगों की सेवा करने, आप हमारे ऊपर हमला भी करवा सकते हैं। भाई सत्ता है, शासन है, आप विधायक हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। हम तैयार बैठे हैं, हम लोगों की सेवा में लगे हैं और सेवा करते करते लोगों की जान भी चली जाती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए आदमी को। चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी ने जो बलिदान दिया है उसका इतिहास गवाह है, कोई झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, हमारे मीडिया के जो चेयरमैन हैं सर से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि जो है आप आए और कम से कम मीडिया को कुछ और भी सवाल हो अगर आप सब करने मेरे 2 बजे आपको कोई सवाल हो आप करने, 2 बजे की मीटिंग है। प्रियंका जी लगातार जो है घोषणाएं कर रही हैं, यहाँ ललन कुमार जी क्षेत्रीय लोगों के लिए कौन सी घोषणा करना चाहते हैं? कुछ किए हैं? क्या कर रहे हैं? प्रियंका जी से घोषणाएं कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, तो क्षेत्रीय जनता के लिए ललन जी क्या कर रहे हैं? कब करेंगे? जो घोषणा पत्र होता है कब तक करेंगे? घोषणा पत्र का अभी अंतिम रूप देना बकाया है, हफ्ते 2 हफ्ते में वो फाइनल हो जाएगा। अभी महिलाओं के लिए कल घोषणा पत्र जो है वो इस क्षेत्र के लिए ललन जी क्या करना चाहते हैं? बीकेटी के घोषणा पत्र जो है जैसे पार्टी घोषित मैं उसी में कह रहा करेगी। हूँ। देखिए पहले जो है पार्टी का एक पूरे प्रदेश का सामूहिक होता है, उसके बाद ही क्षेत्र का नंबर आता है। पहले उसको हो जाने दीजिए। क्या किसी पार्टी का हो गया क्या? अरे हम सबसे आगे हैं, सबसे आगे रहेंगे, इसमें भी और चुनाव में भी और नतीजों में भी और सरकार बनाने में भी हम सबसे आगे रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो भाई, मैं बहुत देर